मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ही श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं। और यदि मृतक के परिवार में पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र ना हो तो श्राद्ध कर्म या तो उनकी पत्नी या तो फिर उनकी पुत्री संपन्न करती है। गरुड़ पुराण की माने तो अपनों द्वारा विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म से मृतक की आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, अर्थात जिसने भी पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। फिर भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब भी कोई मृत्यु की बात करता है तो उसे लोग अशुभ मानते हैं, उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि फिर कभी ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालना। आपने भी कभी ना कभी यह अनुभव जरूर किया होगा। और जब श्राद्ध कर्म की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि यह क्रिया मनुष्य की मृत्यु के बाद ही की जाती है। परंतु दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो यह बातें महज एक भ्रम है जिसे कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जीते जी भी खुद का श्राद्ध कर सकता है। जी हां मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जीवित मनुष्य के लिए स्वयं का श्राद्ध करना उचित है या नहीं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जीवित मनुष्य स्वयं का श्राद्ध कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण के सियावलोकन अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे नारायण, यह तो सभी जानते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मृतक के परिवार वालों द्वारा उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान कृपया करके यह बताएं कि क्या कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अर्थात जिंदा रहते हुए स्वयं का श्राद्ध कर सकता है या नहीं, और क्या मनुष्य के लिए ऐसा करना उचित है? तो पक्षीराज गरुड़ की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़, यदि मृतक मनुष्य का कोई अधिकारी व्यक्ति ना हो अथवा उस पर किसी के अधिकार का निश्चय नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने जीवन काल में स्वयं का श्राद्ध कर लेना चाहिए। हे पक्षीराज, मनुष्यों के लिए जीवित श्राद्ध करना उचित है अथवा अनुचित, यह जानने से पहले मनुष्य के लिए यह जानना जरूरी है कि जीवित श्राद्ध कैसे करना चाहिए अथवा जीवित श्राद्ध का विधान क्या है। कि जीवित मनुष्यों द्वारा स्वयं का किया जाने वाला श्राद्ध इसी विधान पर निर्भर करता है। यदि कोई स्वयं का श्राद्ध विधि पूर्वक संपन्न करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात वही गति मिलती है जो किसी मृतक के परिवार जनों के द्वारा किए गए श्राद्ध से मिलती है। इसीलिए हे पक्षीराज, मनुष्यों को चाहिए कि यदि वह जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके निमित्त श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है तो वह एक निश्चित तिथि को उपवास रखे, फिर स्नान करके मेरे प्रति आसक्त होकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। पूजा संपन्न होने के बाद वह अपने पितृगणों के लिए तिल एवं दक्षिणा सहित 3 जल दे, अर्थात जलपात्र एयुएम पितृभ्य स्वधा के उच्चारण के साथ एक स्थान पर रखें। परंतु इस बात का वह ध्यान रखें कि पहला जलपात्र उत्तर दिशा में, दूसरा जलपात्र दक्षिण दिशा में और उन दोनों जलपात्रों के बीच यह तीसरा जलपात्र रखा जाए। इसके पहले 2 जलपात्रों को दान करते समय एयुएम अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः तथा एयुएम सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करें और फिर दक्षिण दिशा के मुख करके दक्षिणा सहित तीसरा जलपात्र दान देते समय विशेष रूप से यमायाग्निर से स्वधा नमः मंत्र को स्मरण करता रहे। जलपत्र के दान से श्रद्धा करता मनुष्य अनेक प्रकार के महापापों से मुक्त होता है। और इतना ही नहीं, जो मनुष्य इस दान को ग्रहण करता है वह भी सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जलपात्र दान करने के पश्चात भगवान विष्णु के जन एवं जल देनु के मध्य ही ब्राह्मण का आवाहन कर कर्म कर रहे मनुष्य को उन्हें भोजन कराना चाहिए। और भोजन करने से पहले ब्राह्मण को विश्व देश की प्रतिनिधि मानकर उनकी पूजा भी करनी चाहिए।
और ऐसा करते समय इस मंत्र का उच्चारण भी बताया गया है। हृदयभ्यस्त्वामः तत्, वसुभ्यस्वमयि विपहृदयभ्यस्त्वामः तत्, सूर्येभ्यस्त्वामः भोजयामीति तान वेदेत। हे पक्षीराज, इन मंत्रों का उच्चारण करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि बिना मंत्र के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता और ना ही फलदायक होता है। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद श्राद्धकर्ता को चाहिए 8 वस्तुओं का स्मरण कर उन ब्राह्मणों को एक सुशील दिन यानी कि एक दुधारू गाय दान करें। तत्पश्चात अग्निकोण में रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशा में सूर्यदेव को एक एक गाय दान करें। फिर विश्व देवों के लिए तिलपूर्ण पात्र अर्पित करें। ब्राह्मणों को भी यह बताया गया है कि वे दान लेते समय ओम स्वरित कहकर श्राद्ध को सफलतापूर्वक पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र से मेरा स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करें। इसके पश्चात कर्म कर रहे मनुष्य को चाहिए कि वह स्वस्थ चित्त होकर अपनी कुलदेवी भगवान शिव तथा मेरा स्मरण करें। तदनंतर चतुर्दशी तिथि को किसी तीर्थ स्थल पर स्थित जलाशय तथा सुगमता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ नदी के तट पर जाए और वहां वस्त्र तथा लोखंडों का दान करें। फिर एयुएम जितते मंत्र का जाप करते हुए स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्नि को प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 50 कुशों से पुतला बनाकर उसका दाह करें। इसके बाद शमशान में विहित होम करके अंत में पूर्ण आहुति की क्रिया संपन्न करें। तत्पश्चात भूमि, यम तथा रुद्र देव को स्मरण करें। हवन करने के बाद उस स्थान पर सभी देवों का आवाहन भी करना चाहिए, जिसके बाद वहां उस अग्नि में एक पात्र में मूंग मिश्रित चावल पकाए और दूसरे पात्र में तिल मिश्रित चावल पकाए। चावल पकने के बाद वहां एयुएम पृथ्वी नमस्तुभ्यं इस मंत्र का स्मरण करते हुए पहले पात्र का चावल पृथ्वी देवी को अर्पित करें और फिर एयुएम यमाय नमः इस मंत्र से यम को दूसरे पात्र का पका हुआ चावल अर्पित करें। इसके बाद एयुएम नमश्चाय रुद्राय शमशान पतये नमः मंत्र पढ़ते हुए शमशानपति रुद्र को याद करें और यह सब करने के बाद श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह साधना वाले यमराज का यह मंत्र पढ़ते हुए जल को अर्पित करें। एयुएम यमाय स्वधा तस्मै नमः, कर्मराजाय स्वधा तस्मै नमः, एयुएम मृत्युवे स्वधा तस्मै नमः, एयुएम अंतकाय स्वधा तस्मै नमः। इसके बाद श्रद्धा करता अपने नाम से 10 पिंड दान करें और फिर उन पिंडों को धूप दीप तथा अक्षय जल प्रदान करें। उक्त 10 पिंडों का दान करने के पश्चात उसे चाहिए कि वह मेरा ध्यान करे। जब यह सारी क्रिया संपन्न हो जाए, इसके पक्ष श्राद्ध कर रहे मनुष्य को चाहिए कि वह जितना भी दान दे सके उसका दान करे। इस स्थान में मनुष्य को चाहिए कि वह रुपए पैसे की बजाय वस्त्र, अन्न, जल आदि का दान अधिक से अधिक करे। जीवित श्राद्ध करने के बाद फिर वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक उसे अपने नाम से मासिक श्राद्ध और पिंडी दान करना चाहिए। हे पक्षीराज, यदि कोई मनुष्य जीवित रहते इन विधियों का पालन कर अपना श्राद्ध संपन्न करता है तो वह मनुष्य भी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और उसे भी वही फल मिलता है जो फल मृतक के परिवार वालों द्वारा मृत्यु के पश्चात किए गए श्राद्ध कर्म से मिलता है। हे पक्षीराज, मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपना जीवित श्राद्ध कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध कर्म करने वाला कोई ना हो, क्योंकि यदि हर मनुष्य अपने जीवन काल में ही खुद का श्राद्ध करने लगेगा तो पुत्र अथवा पुत्री का अपने माता पिता की मृत्यु के बाद का जो कर्तव्य है वह उसे भूल जाएंगे और ऐसे में सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिसे स्वयं के साथ साथ उसके पूर्वजों को भी मुक्ति मिल सके। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।